अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम, जो कि आज एक न्यू हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ मैं यहां पे हाजिर हुआ हूं। और इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज, जो कि हम अपनी एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये विदाउट, यानी कि इसके साथ कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, जस्ट ये विदाउट डेटाबेस है। तो आगे ये सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप ये बना रहे हैं, तो इसके बाद मैं बनाऊंगा विद डेटाबेस। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो हम विदाउट डेटाबेस के साथ क्रिएट कर रहे हैं, लॉगिन ऐप प्लस रजिस्ट्रेशन। तो हम अपने चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। तो मैंने ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। आप यहाँ से न्यू में जाके एम्प्टी पे जाएं और वहाँ पे अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, इसलिए मैंने ये पहले कर लिया। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, तो सबसे पहले हमने अपनी कोई ऐप का नेम वगैरह देना है जो लॉगिन पेज है। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू उठाऊंगा, यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट व्यू उठा लिया है। थोड़ा सा मैं इस इंटरफेस को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। और एक और मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे ये है टेक्स्ट व्यू हो गया। एक मैं उठा लेता हूँ एडिट व्यू। तो यहाँ पे मैं एक एडिट व्यू, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ये हमारा आ गया। और एक और हम ले लेते हैं, ये दो ये आ गए। और हमें दो बटन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो बटन्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे ये वाले दो बटन्स चाहिए। तो ये हमारा काम हो गया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे और कुछ ऐड नहीं करना चाहता, बस यही चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके साथ मैं इनको सेलेक्ट करके इनके जो लेआउट्स हैं उनको सेट कर लेता हूँ। तो इसकी जो कंस्ट्रेन है मैं टॉप के साथ कर देता हूँ, और इसको मैं राइट कर देता हूँ, और इससे मैं लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे अटैच करके फिर इसको मैं टॉप में कर देता हूँ। तो यहाँ से फिर मैंने इसको लेफ़्ट कंस्ट्रेंट किया, इसके बाद मैंने इसे राइट कंस्ट्रेंट किया, उसके बाद मैंने फिर यहाँ से इसे सेलेक्ट किया, इसको इसके साथ कंस्ट्रेंट किया, और फिर इस वाले जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने इसके साथ कंस्ट्रेंट किया। फिर उसके बाद इस कंस्ट्रेंट को मैंने इस बटन के साथ कंस्ट्रेंट किया, और फिर मैंने राइट के साथ कंस्ट्रेंट किया, फिर मैंने लेफ़्ट के साथ कंस्ट्रेंट किया, इसके बाद इसके साथ मैंने इसे कंस्ट्रेंट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और फिर यहाँ से पकड़ूंगा, और फिर इसको मैं बॉटम के साथ इसको अटैच कर दूंगा। तो ये हमारी जो कंस्ट्रेन है वो ऐड हो चुकी है। तो मैं जस्ट एक व्यू को पकड़ूंगा और टॉप की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये काम कर लूँ। ये हमारा टॉप पे है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ, ताकि जब मैं इनको ऊपर लेके जाऊँ तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं यहाँ से ये बटन वगैरह को इजीली इंजेक्ट करके लेके जा सकता हूँ। मैं एक बार इन सब बटन को अच्छे से मुझे पता चल गया तो फिर कोई परेशानी नहीं होनी। जस्ट मैं वो चीज़ करने लगा हूँ। अब अभी मैं यहाँ पे इन सब को अपनी पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ, फिर मैं इनको एडिट कर दूँगा। तो मैं अभी इनको अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको डेमो बताने के लिए कि हम एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट व्यू हमने सेट कर लिया है, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जिसके नाम मैं एक एप्लीकेशन का नाम अगर रख रहा हूँ तो मैं अपने ही जो ये स्कूल है उसका नाम लिख देता हूँ, टीच लर्न स्कूल। तो मैं ये लिख देता हूँ टीच लर्न स्कूल। तो ये एप्लीकेशन का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं जो इसका होगा क्या कहते हैं विड्थ होगी, मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ से इतना। और इसको भी मैं सेम हेयर यहाँ से जितना उसको मैंने उसकी जो हाइट विड्थ रखी है इसकी भी सेम ही रख देते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी मैं इसके ना जो हाइट है विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। अब बटन्स हैं, अब मैं बटन्स को यहाँ पे सेट करने लगा हूँ। तो ये वाला बटन है और ये वाला बटन है, तो थोड़ा सा मैं इनको नीचे लेके आता हूँ यहाँ से पकड़ के, और थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, थोड़ा सा इसको भी। तो अब मैं यहाँ से इसको टॉप में लेके जाता हूँ, और इसका यहाँ से हम साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका साइज़ मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, टेक्स्ट साइज़। तो टेक्स्ट टाइप इसका मैं सेट करने लगा हूँ 24 DSP।
तो ये हमारा बेटर होगा 24 SP, या आप 30 भी कर सकते हैं जैसा आपको, बट मैं 30 कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसको 30 SP दे दी है, और इसके अंदर ये जो है टेक्स्ट ये हमारा ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको हिंट वगैरह दे देता हूँ। तो मैं इसको दे देता हूँ एंटर ईमेल, एंटर आईडी, और इसको मैं देता हूँ एंटर पासवर्ड। तो ये दो चीज़ आ गई। उसके बाद मैं इसको यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से इसका ख़त्म कर देता हूँ, तभी जाके हमें वो जो बैकग्राउंड में इसका होगा वो नज़र आएगा। सो मैं यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अभी बटन बच गए हैं, अब इनको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ अगर, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। इसकी जो ये मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। हाँ, इन दोनों की एक और चीज़ मैं यहाँ पे सेट कर दूँ, पैडिंग। तो पैडिंग जो होगी वो टेक्स्ट की मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, टॉप लेफ्ट। यहाँ से मैं ओवरऑल इसकी पैडिंग जो मैं सेट कर रहा हूँ वो 10 अगर मैं दे दूँ DP, तो इसकी मैंने 10 DP दे दी है, तो इसकी भी मैं 10 DP दे देता हूँ। सेम हेयर, दोनों की 10 DP 10 DP। तो इसकी मैंने ये सिलेक्ट कर दी है। अभी बटन है, अब बटन को अपनी मर्ज़ी से जो इसका है आप देख सकते हैं, जो बटन है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जितना मैंने उसका साइज़ रखा है इतना मैं बटन का भी रख रहा हूँ, ताकि इसका डिज़ाइन वगैरह प्यारा लगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसकी डिज़ाइनिंग किस टाइप से करते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अपनी मर्ज़ी से इसे डिज़ाइन करें जैसे चाहें, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट आपने यहाँ से इन टूल्स को बस देखना है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से मैंने इसका जो व्यू वगैरह है वो बिल्कुल परफेक्ट सेट कर लिया है। अभी मैं इनके नेम वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बटन, तो बटन की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन अप या रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो लॉगिन वाले बटन को मैं यहाँ पे इसका जो कलर होगा मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पे कलर आ जाते हैं, तो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ब्लू। ये वाला कलर है, बेटर लगेगा, और इसके लिए मैं इसका कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ रेड, क्योंकि हमें ये रजिस्टर पे। दूसरा टेक्स्ट का जो कलर है वो देखते हैं। टेक्स्ट कलर जो होगा वो यहाँ से मैं इसे वाइट सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे वाइट कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और वाइट सेलेक्ट करता हूँ। आप एक परफेक्ट और अच्छी सी ऐप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना माइंड इस टाइप में यूज़ कैसे करते हैं स्टाइलिंग में। तो मुझे ये बेटर लग रही है। उसके बाद है टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आप चेक कर लें। मैं इसको दे देता हूँ 24 DP, और इसको मैं 24 नहीं दूंगा, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ इसके ऊपर कौन सा है। इसको 24 दिया, इसको भी 24 दिया, दोनों को बेटर है। रजिस्ट्रेशन दोनों की बेटर है। अभी ये हमारी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल परफेक्ट एंड स्मूथ नज़र आ रही है आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं इनको हमने ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए क्या है, प्रोजेक्ट में जाएं, और ये जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं कि हार्ड कोड हमें बता रहा होता है। रेस के फोल्डर में आए, वैल्यूज़ के अंदर आए, और फिर स्ट्रिंग के अंदर आए। जैसे ही आप स्ट्रिंग के अंदर आएंगे आपके पास यहाँ पे जिस जिस चीज़ के ऊपर मसला है आप उसे सिलेक्ट करें। सबसे पहले तो हमारे पास है ये टेक्स्ट व्यू है एक हमारा, और इसको हम लिखते भी टेक्स्ट व्यू है। तो इसका जो आईडी होगी वो है टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू है तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा, जो इसका टेक्स्ट है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी एंड यहाँ पे हम चलते हैं स्ट्रिंग के अंदर और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। पहले इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी एंड 4 टाइम इसे हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। 1 2 सॉरी यहाँ पे करता हूँ 2, यहाँ पे 3 एंड 4। तो इसके अंदर मैंने लिखना है टेक्स्ट व्यू, क्योंकि उसकी आईडी थी टेक्स्ट व्यू, और इसके अंदर ये चीज़ मैंने डालनी थी। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसके अंदर जाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसके अंदर ये पेस्ट कर दी है। तो इसकी जो आईडी हमारे पास है वो है एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और इसका है एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम 2। तो मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को जो स्ट्रिंग्स बनाई है उसके अंदर जाके हमने पेस्ट करना है। तो पहला है हमारा 1 का और दूसरा होगा हमारा 2 का। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी, ये आ गई यहाँ पे, और इसे मैं कर देता हूँ कॉपी, और इसके अंदर हमने लिखना है यहाँ पे आके और एंटर आईडी, और इसके अंदर लिखना था एंटर पासवर्ड। एंटर पासवर्ड वर्ड। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या काम करना है, ये हमारा था बटन। बटन आ गए, तो अब मैंने बटन को चेंज करना है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा बटन, और इसके अंदर लिख दूंगा लॉगिन, और सेकंड जो हमारा बटन होगा ये है बटन, और ये है बटन 2। ठीक है, तो इसको एक बार मैं कॉपी करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी एंड देन यहाँ पे नीचे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2, और इस चीज़ को मैं करता हूँ यहाँ से रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन। ओके, देन मैं वापस जाता हूँ अपनी एक्टिविटी में, और एक्टिविटी में वापस आने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ अगर, तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का जो बटन है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसी के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे सामने सब चीज़ें शो हो रही हैं। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन वाले बटन के ऊपर हूँ, तो मैं अपने रजिस्ट्रेशन के बटन को सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ से हमारा जो ये हमें वार्निंग शो करवा रहा था वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से मैं करूँगा बटन, हमारा जो बटन सेलेक्ट है, सॉरी यहाँ से मैं बटन को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं बटन को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारे पास 2 है 2 वाले को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पड़ा है, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, और ये भी हमारा एंटर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से इसे दोबारा मैं एंटर कर रहा हूँ, वेट, हमने इधर टाइप करना है टेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट वाला एम्प्टी है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास ये वाला टेक्स्ट वाला आ गया है। तो ये हमारे पास कौन सी आईडी सिलेक्ट है, आप देख सकते हैं कि 2 है। तो मैं 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और आके इसे मैं ओके कर देता हूँ। मैं इसे ओके कर दिया, ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं 1 को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों आ गए हमारे पास। इसके बाद बच गया हमारे पास ये चीज़, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट के अंदर आने, और एडिट टेक्स्ट व्यू के अंदर था टेक्स्ट व्यू, और इसको सिलेक्ट किया तो इसके हार्ड कोड ख़त्म हो गए। अब ये चीज़ हमारे पास कैसे ख़त्म होगी, हम इसको भी देखते हैं। तो सेट ऑटो फिल, इसके बाद एक और है हमारे पास, और इसको भी मैं यहाँ से जितने हैं मैं सबको फिक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह सोर्स वैल्यू की जो स्ट्रिंग्स हैं आप उनको बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल ऐप का जो मॉडल था वो बिल्कुल परफेक्ट एंड रेडी हो गया है। तो हमने अपनी जो ऐप है उसका जो मॉडल है, अभी इसको चेक करना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कि वहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे शो हो रहा है।
तो हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, और इसको मैं अपने मोबाइल को डीबगिंग के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी रियल डिवाइस अपने मोबाइल के ऊपर ही इसको आपको चला के दिखाऊंगा जो हमने एप्लीकेशन बनाई है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और इसके इंटरफेस के अंदर आते हैं। यहाँ से आपको ऊपर नज़र आ जाएगा मेरे मोबाइल डिवाइस जो मैंने इसके साथ अटैच किया है, और ये देखें इन्फिनिक्स ये अभी ऐड हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ रन। मैंने रन के बटन के ऊपर क्लिक किया है, और साथ में मैं मिरर भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए मेरा मोबाइल कैसे नज़र आ रहा है आपको। तो अभी आपको मेरा मोबाइल शो हो जाएगा, सो थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद आपको मेरा मोबाइल शो हो जाएगा। ये मेरा मोबाइल है, अभी इसके अंदर वो लोड हो रही है। नीचे अगर आप देख सकें तो ग्रिडल बिल्डिंग रनिंग है एप्लीकेशन। तो जैसे इंस्टॉल होती है तो अभी ये हमारा जो होगी एप्लीकेशन इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो रही है। नीचे आप देख सकते हैं वो ज़ीरो एरर आया है हमारा, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो रही है। तो ये देखें हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी वगैरह भी आप एंटर कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड वगैरह भी आप एंटर कर सकते हैं। बटन्स बहुत खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक चीज़ हमारी ये है कि हमने यहाँ पे हिंट वाला जो ऑप्शन था उसको हमने क्या किया, दोबारा से सिलेक्ट करना है। तो इस चीज़ को मैं करूँगा यहाँ से मिनिमाइज़, और अपने जो ये कंस्ट्रेन है इसके अंदर स्ट्रिंग में आऊँगा। तो हम एंड इसके अंदर जो हमारे पास ये आईडी वगैरह इसको मैं यहाँ से रिमूव इरेज करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। हिंट मैं चाहता हूँ जस्ट मेरा हो। एक्सएमएल में वापस आते हैं, ये देखिए हमारा हिंट वापस आ गया। तो दोबारा मैं अपनी एप्लीकेशन को करता हूँ रीरन करता हूँ, एंड चेक करते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ग्रिड बिल्डर रनिंग। एंड अभी आप देख सकेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। तो ये देखिए हमारे पास अब जो जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ ये शुरू से ऐसे हो रहा है, और फिर जो इसके पीछे था वो हमारा ख़त्म हो रहा है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो मैंने ये दो कलर चूज़ किए हैं, ये एप्लीकेशन बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। और यहाँ से अब आप पासवर्ड वगैरह को भी सेट कर सकते हैं किस टाइप का आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। अभी मैं एक और काम करता हूँ, एक और मैं अपना जो फॉर्म है उसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसको डिज़ाइन करने के बाद फिर हम अपने कोडिंग की तरफ चलेंगे। पहले डिज़ाइनिंग का फेज़ कंप्लीट हो जाए फिर हम अपना कोडिंग का फेज़ कंप्लीट करते हैं। चलते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के ऊपर। इस फोल्डर के अंदर हमने सब कुछ करना है। मैं ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं एक्टिविटी के ऊपर करता हूँ और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी पर सिलेक्ट करता हूँ। इस एक्टिविटी को मैं नाम देने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन डेमो REG। ओके, यहाँ से डेमो REG देने के बाद यहाँ पर मैंने ये लॉन्चर एक्टिविटी को सिलेक्ट नहीं करना और फिनिश कर देना है। जैसे मैं ये काम कर दूंगा हमारा यहाँ पे ये भी बन जाएगा, और हमारी दो फाइल क्रिएट होंगी, एक जावा की क्रिएट होगी, एक XML की क्रिएट होगी। तो ये दो फाइल क्रिएट होने के बाद हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन है डेमो वाला उसके अंदर आते हैं, और वहाँ पे आके अपने वही जो हमारे पास इसका लेआउट होगा उसको हम सेट करते हैं। तो अभी ये उनको सही कर रहे हैं, जैसे ही वो सही हो जाते हैं इसके बाद अपना हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट व्यू लेना है। हमने टेक्स्ट व्यू ले लिया। इसके बाद हमारे पास एक होता है प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि हमने एक एडिट टेक्स्ट जिसे कहते हैं, एक आ गया। इसके बाद हमारा ये दो यानी कि दूसरा आ गया। फिर हम एक और ऐड कर लेते हैं, तीसरा, और एक चौथा। तो ये हमारे पास चार हो गए। और इसके बाद मैं कर देता हूँ एक बटन बना देता हूँ, और बटन के ऊपर मैं एक लगा देता हूँ, ये देखिए बटन। तो ये चार चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, यानी कि छः चीज़ें हैं टोटल, छः एलिमेंट हैं। अभी इनको मैं कंस्ट्रेन करूँगा इन सब के साथ। तो पहले मैं टॉप के साथ कर देता हूँ, फिर मैं लेफ़्ट के साथ कंस्ट्रेन कर देता हूँ, फिर राइट के साथ कंस्ट्रेन करते हैं। और इसको फिर मैं थोड़ा सा इसको ना आपको जूम करता हूँ
और यहाँ से इसको मैं इसके साथ कंस्ट्रेन करता हूँ। फिर ये जो हमारे पास एक्टिविटी पड़ी है इसे थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट के साथ कंस्ट्रेन करता हूँ, इसको राइट के साथ यहाँ से कंस्ट्रेन करते हैं और इसको फिर बॉटम के साथ कंस्ट्रेन करते हैं, फिर इसको मैं लेफ़्ट और राइट ये सारे मैं कंस्ट्रेन यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये सारे एक बार कंस्ट्रेन सेट हो जाएं उसके बाद हम अपना काम करेंगे। और इस बटन के साथ मैं अटैच कर देता हूँ और इस बटन को मैं कर देता हूँ यहाँ पर अटैच, इसको इधर अटैच और फिर बटन को बॉटम में अटैच कर देता हूँ। ये सारा मेरे पास ऐड हो गया है। अभी हमने क्या करना है, इसको भी मैं नीचे लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये जैसे मैं इन सबको ऊपर लेके जाऊँगा, इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इन सबको मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे लेके आता हूँ बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी इनके अंदर एक और चीज़, वेट, यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसको बारी बारी ऊपर लेके जाना पड़ेगा और इसको भी मैं यहाँ से नीचे लेके आता हूँ और इसको भी कंट्रोल Z कंट्रोल Y। तो ये हमारे पास सारे ऐड हुए पड़े हैं। ऑल मैं को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल को, तो मैंने यहाँ मिरर ओपन किया है, ये यहाँ से रन हो रहा है और इसकी ग्रिडल्स को भी वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये था और सेकंड एक्टिविटी में हमने मूव करना है तो हमने सेकंड एक्टिविटी को अभी नहीं चला सकते क्योंकि अभी हमें उसके ऊपर कोड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे नहीं चला रहा। तो ये हमारे पास एक्टिविटी बनी हुई है, दोनों हमारे पास बिल्कुल सेट हो चुके हैं, हमने सिर्फ कोडिंग करनी है। तो चलते हैं हम अपने कोडिंग सेक्शन के ऊपर और वहाँ पे जाके हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले जो हमारे पास हार्ड कोडिंग है, मैंने आपको ये बता दिया था कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने जो हमारे पास है मेन एक्टिविटी, हम जिसे मेन एक्टिविटी कह रहे हैं, लॉगिन एक्टिविटी है। तो इसके अंदर आके मैं सारा कुछ करने वाला हूँ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में आने के बाद सबसे पहले हमने काम करना है, जितने भी हमने मेन एक्टिविटी यानी कि लॉगिन एक्टिविटीज है जो हमारे पास थी, इसके अंदर जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं उनको वहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में बटन्स को ऐड करते हैं, बटन, और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बटन btn1 एंड btn2, btn log एंड btn reg यानी कि रजिस्ट्रेशन। ये हमारे पास एक हो गया। इसके बाद है एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। तो मैं कर देता हूँ et1 एंड et2। तो ये दो चीज़ें हमने ऐड इसके अंदर ऐड करवा ली हैं। तो सबसे हमने यहाँ पे आके क्या काम करना है, दूसरा हमने इनके जो है ना UI उनको हमने यहाँ पे ले लेना है। तो सबसे पहले हमने UI को et1 जो हमारे पास है उसको मैं लेता हूँ et1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट हमारे पास जो होगा एडिट टेक्स्ट 1 है r डॉट ID, यहाँ से r डॉट ID डॉट हमारे पास ये जो आ गया होगा इसका नाम देख लेते हैं हम। एडिट टेक्स्ट 1 का जो नेम होगा, जो हमारे पास आईडी है वो है टेक्स्ट
यहाँ पे वही देख लेते हैं, वही आईडी देनी है। एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे वो करवा ली, गेट करवा ली। फिर ET2 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट ID डॉट हमारा एडिट टेक्स्ट पर्सन 2 हमने यहाँ पे ऐड करवाना है, तो वो आ गया। इसके बाद नीचे हमारे बटन है, तो मैं करता हूँ बटन लॉग इज इक्वल्स टू जो हमारे पास होगा फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट ID डॉट हमारा बटन होगा। तो इसको मैं यहाँ पे जो बटन है, एक बटन ये हमारा लॉगिन के लिए था, और बटन रिज जो हमारा है यानी कि रजिस्ट्रेशन फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट ID डॉट हमारा यहाँ पे आ जाएगा बटन 2, बटन 2। तो ये हमारे पास बटन्स आ गए हैं। तो इन बटन्स को जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिए, इसके बाद हमारा जो होगा फाइनल कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। बटन लॉग डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू, उसके बाद है न्यू, यहाँ पे करते हैं न्यू व्यू सेट ऑन क्लिक इवेंट लिसनर। और इसके बाद एक और मैं बटन यहाँ पे नीचे बना देता हूँ, ये हमारा होगा लॉगिन के लिए, ये हमारा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन एंड इसके ऊपर मैं कमेंट टाइप कर देता हूँ लॉगिन, लॉगिन। तो ये दो कोड होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैं नीचे सेट कर देता हूँ, तो उसके लिए था बटन डॉट रिच डॉट सेट इवेंट क्लिक लिसनर न्यू, आगे मैं लिख देता हूँ व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो इसको मैं पहले सेट कर देता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन वाला है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करते हैं इंटेंट, इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू, इसके बाद यहाँ पे करते हैं इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हम लिखते हैं कि जो हम एक्टिविटी को चेंज करना चाहते हैं वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है, जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं। तो ये हमारी मेन है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मेन, मेन एक्टिविटी और फिर कॉमा, और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन, ये हमारी थी डेमो रजिस्ट्रेशन, डेमो रिच। तो ये दो हमारी एक्टिविटीज़ थी, इनको हमने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे मैं दिस टाइप कर देता हूँ दिस, और इसके साथ मैं डॉट क्लास लिखता हूँ, तभी जाके ये हमारी एंटिटी जो है वो हमारी नेक्स्ट में गो होगी। देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सेट स्टार्ट एक्टिविटी आई, तो जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगी उसके लिए मैंने ये कोड टाइप कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे जो हमारा होगा लॉगिन के लिए। तो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए छोटा सा कोड। अब मैं लॉगिन के लिए कोड लिखने वाला हूँ। तो लॉगिन के लिए कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, हमारे पास कुछ जो स्ट्रिंग्स हैं मैं उनको डिक्लेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये वो स्ट्रिंग होंगी जब हम जो यूज़र होगा वो एंटर करेगा। मैं एक ईमेल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। क्या करेगा, जो ET1 है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, ईमेल वाले के अंदर गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद एक और मैं स्ट्रिंग प्रेस करता हूँ, और इस स्ट्रिंग को मैं लिख देता हूँ पास, यानी कि पासवर्ड इज इक्वल टू ET2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद ये दो चीज़ें बनाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ मैं ये बनाता हूँ लॉगिन के अंदर कि अगर हमारे लॉगिन जो है वो हो जाए यानी कि एम्प्टी हो और यूज़र प्रेस करे लॉगिन, तो उसके लिए कोई मैसेज शो होना चाहिए, एरर मैसेज, तो मैं वो शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यहाँ पे इफ़, और इसके लिए हमारे पास एक कोड होता है
जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा ईमेल होगा, ईमेल डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा जो ईमेल है वो एम्प्टी है तो वो क्या करे, हमें एक एरर शो करवा दे जो हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं क्या चूज़ करूँगा, ET1, जो हमारा ET1 होगा उसके अंदर क्या करे, सेट एरर, एरर का मैसेज डिस्प्ले करवाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, तो ये वाला मैसेज वो क्या करे, प्रिंट करवाए। देन मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा बूलियन, बूलियन इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू। ये हमारा होगा कि अगर ये चीज़ एम्प्टी है तो वो क्या कर दे, इस चीज़ को बता दे और उसके बाद उसको फॉल्स कर दे, यानी कि बंद कर दे। तो इज़ वैलिड इसके अंदर आके मैं इसे फॉल्स कर दूंगा, यानी कि ये दोबारा स्टेटमेंट फिर ऑन नहीं होगी, एक बार ही ऑन होगी, दूसरी बार ये ऑन नहीं होगी। इसके बाद एल्स का पोर्शन आ जाता है। ये था सिर्फ हमारा ईमेल के लिए, अब हमने बनाना है पासवर्ड के लिए। तो इसके अंदर फिर मैं इफ़ की कंडीशन टाइप करता हूँ, इफ़ pass डॉट इज एम्प्टी, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ET2 डॉट सेट एरर, और इसके अंदर एरर हमारे पास होगा प्लीज एंटर पासवर्ड, पासवर्ड प्लीज एंटर पासवर्ड। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज वैलिड इक्वल टू फॉल्स। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है। ये किस लिए था कि अगर हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे एक टाइप कर दूँ, ये कमेंट है कि दिस इज फॉर एम्प्टी फील्ड्स, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से कमिट। तो ये किस लिए था, ये हमारी एम्प्टी फील्ड्स के लिए था। जो अब हमारी जो फील्ड्स होंगी वो एम्प्टी होंगी तो वो हमें कौन सा शो करवाएगा और किस तरह शो करवाएगा, तो ये उसके लिए था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ क्या ये हमारा सही है या गलत है। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे रन किया है वो इंस्टॉल हो रहा है और मैं अपने मिरर को ओपन करता हूँ, तो ये आपके सामने आ गया है। तो अभी मैं इसके अंदर ट्राई करता हूँ, लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसने हमें बोला है कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को हमने एंटर करवाना है। तो मैं जस्ट इसके अंदर कोई ऐसे टाइप कर देता हूँ वर्ड्स, मैंने इसके अंदर वर्ड टाइप कर दिए हैं। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, क्या उसके अंदर दोबारा आता है मैसेज, तो मैं चेक करता हूँ नहीं उसके अंदर नहीं आया, सेकंड फील्ड में आया है क्योंकि हमने सेकंड में टाइप नहीं किया। अब इसके अंदर भी मैं कोई टाइप कर देता हूँ, यानी कि कुछ हो, तो क्या करेगा, इन बोथ के अंदर आ गया। अब ये चीज़ हमारी हो गई है, मैं इसे यहाँ से करता हूँ एग्जिट, ये हो गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इफ वाली कंडीशन आप चूज कर लें, और इसके बाद आप यहाँ से एक और जो हमने कोड लिखना है, इफ ईमेल ईमेल डॉट इक्वल किसके हो, जो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, इक्वल जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जस्ट एडमिन, ओके, एंड यहाँ पे एक एंड की कमांड लगा देते हैं, पासवर्ड डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ एडमिन। जस्ट ये आपको बताने के लिए, ये विदाउट जो हमारे पास क्या होती है, ये जो डेटाबेस है उसके बगैर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना आ जाए उसके बाद हम डेटाबेस की तरफ मूव करेंगे। तो ये दो चीज़ आ गई हैं। इसके अंदर हमने कोई कोड राइट करना है जिस कोड का हमें ये बताएगा कि हाँ ये हमारा जो मैसेज है हम इसमें लॉग इन हो गए हैं। तो उसके लिए मैं टोस्ट को यूज़ करता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो आप इसको चूज़ कर लें, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेक्स्ट, यहाँ पर हमने टाइप करना है एक स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉग इन सक्सेसफुली, लॉग इन
सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर इसके होता है कि टोस्ट डॉट लेंथ, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, थोड़ी इसे शॉर्ट कर देते हैं, ये लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए। ये जो शॉर्ट और लॉन्ग होता है इसका मकसद होता है कि वो जो हमारे पास शो हो रही है ना, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कितना है, तो वो उसके लिए चूज होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट शो, डॉट शो। तो ये हमारे पास एक मैसेज जाएगा, और एल्स के लिए मैं एक बना देता हूँ, एल्स। एल्स के लिए मैं ये वाली पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ। अगर इसके अंदर वैल्यू ना होंगी तो हमारे पास एक एरर शो होगा, और इस एरर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये चीज़ हमारे पास इस टाइप में आ गई है। उसके बाद मैं इनको चेक करता हूँ, जो हमने ये लाइन ऑफ कमेंट यहाँ पे ये जो हमने लिखा है लाइन ऑफ कोड, इसका जो हमारे पास होगा वो कैसे रिजल्ट शो करवा रहा है। तो मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, अभी वेट करते हैं, इंस्टॉल हो यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो मैं अपनी एक्टिविटी को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो हमारे पास ये एक्टिविटी शो हो चुकी है, और फिलहाल मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ईमेल एंड वो नीचे भी हमें एक मैसेज शो करवा रहा है। देन मैं इस पे यहाँ पे एंटर करता हूँ कोई यानी कि ऐसे ही टाइप करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे देखना अब नेक्स्ट में भी वो एरर शो करवाएगा, और नीचे भी वो बता रहा है कि प्लीज़ एंटर ईमेल एंड पासवर्ड करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, दोबारा देखें, फिर वो हमें एक एरर शो करवा रहा है। अगर हम गलत टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पासवर्ड अंदर दिए हुए हैं एडमिन एंड एडमिन, अगर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा तो वो हमें फिर भी एक एरर शो करवा रहा है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे टाइप करता हूँ एडमिन एंड एडमिन, अब मैं लॉगिन करता हूँ, अब भी लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि हमारा ये एडमिन एडमिन स्मॉलर में है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड ए था जो ग्रेटर में था। तो इससे हम अपना जो देख सकते हैं हमारा सिस्टम, ये देखें अब हम लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो ये हमारे पास लॉगिन वाला पैनल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पैनल के अंदर। तो हम चलेंगे अपने रजिस्ट्रेशन पैनल के अंदर, और वहाँ पे जाके आप इसका कोड सारा राइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस कोड के अंदर, जावा के अंदर, और ये हमारे पास है demo.rich.java। तो हमारे पास इसकी एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, वन है, ये 4 फील्ड्स होंगी, 1 2 3 4, ये 4 फील्ड हैं, और हमारे पास एक बटन है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी है ना फील्ड्स हैं, जिससे क्या नाम है एडिट टेक्स्ट, तो इसको मैं कर देता हूँ ET1 ET2 एंड ET3 एंड ET4। आपने यहाँ पे इनको बना लेना है, जो UI के बटन्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे जावा में इंपोर्ट करवा लेना है। इसके बाद मैं बटन को टाइप करता हूँ, बटन, और BTN रिच कर देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अभी हमने क्या करना है, प्रोटेक्टेड क्लास में आए और यहाँ पे आके उन सबको बारी बारी इंसर्ट करवाएं। ET1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट, हमारे पास क्या था, जो हमारे पास है पर्सन, इसकी जो ID है यहाँ से हम देख लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन 3, एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन 3, एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन 3। तो यहाँ से मैं 3 को इंसर्ट करवा लूँगा, और बाकी यहाँ पे मैं ये लगा दूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इन सब को करता हूँ कॉपी और 4 टाइम पेस्ट कर देता हूँ, 3 टाइम, 2 3 4।
अभी क्या करना है, यहाँ पे मैंने टाइप करना है 2 3 ET3 एंड यहाँ पे हमने करना है ET4 और यहाँ पे कर देना है 4 क्योंकि ये 4 था, यहाँ पे कर देना है 5, ये 5 था और यहाँ पे कर देना है 6, ये 6 था। ये वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट की हैं 4 5 6। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर भी 6 आ गया। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दी हैं 6 टाइम। अभी एक बटन रहता है और बटन को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, बटन रिच इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और इसके अंदर मैं करता हूँ r.id.button। तो बटन पहले हम देख लेते हैं कि बटन के ऊपर हमारा कोड कौन सा है और आईडी कौन सी है। बटन 3 इसके नाम है। तो बटन 3 हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने क्या काम करना है कि हमने क्लिक इवेंट लिस्नर बनाना है। सेट, पहले हम बटन लिखेंगे, बटन रिच डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू एंड व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ये हमारे पास एक ऑन क्लिक लिसनर बन चुका है। अभी हमने क्या काम करना है कि हमने डाटा को इंपोर्ट करवाना है, डाटा इसके अंदर गेट करना है। अगर सबसे पहले तो वही देखना है कि इसकी अगर फील्ड्स हमारे पास खाली हैं तो वो हमें बताए कि ये फील्ड्स फेल नहीं है। तो अभी वही काम करना है, सिंपल आप वही कोडिंग करनी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने सब कुछ वही करना है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, जितना भी इसके अंदर कोई वैल्यू आ रही होगी मैं उनको क्या कर लेता हूँ, गेट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बना लेता हूँ कि हमारे पास ये जो है ना, इनके नेम वगैरह मुझे याद है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ कि स्ट्रिंग डॉट नेम इज इक्वल स्ट्रिंग नेम जो हमारा वेरिएबल है, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा et1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और मैंने इसके अंदर नेम एंटर करवा दिया है। अभी मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू et2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग, इसके बाद है पैस, ये हमारा जो फर्स्ट पासवर्ड होगा। उसके बाद et3 है इसका, et3 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया मैंने। अभी और काम करना है, स्ट्रिंग पैस कंफर्म, पैस कौन, मैं यहाँ पे पैस कौन लिख देता हूँ, मुझे समझ आ जाएगी कि ये पासवर्ड कंफर्म के लिए है। तो यहाँ पे कर देता हूँ et4 डॉट गेट टेक्स्ट et4 डॉट गेट टेक्स्ट, ये नीचे पड़ा है हमारा, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास सब चीज़ें मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी हैं। इसके बाद एक और चीज़ हमने इंसर्ट करनी है, बूलियन वगैरह, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा बूलियन इज वैलिड ट्रू। ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने अब काम करना है। तो सबसे पहले हमारा ये काम होना है, इफ नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा नेम है वो एम्प्टी है तो क्या हो, यहाँ पे एक एरर मैसेज परफॉर्म हो। सेट, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेट, यहाँ पे करता हूँ et1 के अंदर ये आएगा et1 डॉट सेट एरर, प्लीज एंटर नेम और यहाँ पे कर दूंगा इज वैलिड इक्वल टू फैल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ गई। अभी मैं करता हूँ एल्स इफ, अब मैं एक और एल्स इफ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इन सब को मैंने अब यूज़ करना है। अब मैंने करना है ईमेल डॉट इज एम्प्टी एंड इसके अंदर भी वही कोड सेम पेस्ट करना है। जस्ट यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट करते जाते हैं।
इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास ईमेल था, ईमेल हमारा सेकंड पोजीशन के अंदर है, तो इसके अंदर एंटर ईमेल, ईमेल और इसे फॉल्स। फिर इसके बाद मैं एक और इफ एल्स लगा रहा हूँ, एल्स इफ यहाँ पे करता हूँ मैं पास डॉट इज, यहाँ पे टाइप करते हैं वेट, इफ एल्स यहाँ पे मैं करता हूँ पास डॉट इज, यहाँ पे मैं पास 1 कर देता हूँ इसको, और इसको पास 1 करता हूँ, डॉट इज एम्प्टी, क्योंकि ये उसके साथ मैच कर रहा था मेन एक्टिविटी के साथ, सो मैंने इसे पास 1 कर दिया है और इसे कंफर्म कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं दोबारा ये वाला कोड पेस्ट करना चाहता हूँ और मैं लिखता हूँ एंटर वर्ड पासवर्ड। इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा रहा हूँ, एल्स, यहाँ पर एल्स टाइप कर देते हैं और इसके अंदर एक इफ डाल देता हूँ और इसके अंदर टाइप करते हैं हम पास कंफर्म, पास कंफर्म डॉट इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो इसके अंदर ये वाला सारा कोड मैं पेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एंटर, पासवर्ड। तो क्या होगा, इसके अंदर ये पासवर्ड कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जितना भी मैंने कोड लिखा है यहाँ तक आके वो एंड हो गया है। तो क्या करते हैं, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये कोड परफेक्टली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि जब भी आप एक कोड लिखें किसी ऑब्जेक्ट के लिए या आप किसी भी एक फीचर के लिए, तो आप उसे उसी टाइम चेक कर लें, क्योंकि बाद में जब ये हमारे पास आता है तो इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है, बाकी ये तो सब कुछ ठीक था। मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये अपनी एक्टिविटी में चला जाएगा और नेम के अंदर मैं अभी कुछ भी एंटर नहीं कर रहा, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे प्लीज एंटर नेम, मैं यहाँ पे कुछ नेम डाल देता हूँ, जैसे एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, लाइक अपना नेम ही डाल देता हूँ वसीम, एंड आईडी में मैं अभी कुछ नहीं डालता, चेक करते हैं आईडी भी बिल्कुल सेट हो रही है। तो मैं इसके अंदर स्काई नाइट 5566@gmail.com, तो यहाँ पे मैं ये टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद ये जो हमारे पास है पासवर्ड, अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ तो क्या हो रहा है, सॉरी ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ET1 ET2 और फिर मैं ET1 कर दिया फिर ET1 कर दिया, इनको नहीं हमने सेट किया। मैं दोबारा इनको करता हूँ 3 एंड यहाँ पे कर देता हूँ 4। अभी हमारा दोबारा मैं हम चेक करते हैं, हमारे ये देखें हम अगर हम साथ साथ इसको देख रहे हैं तो हमारा इसके अंदर एरर भी हमें सॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो रहा है, तो मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास आ चुका है, मैं रजिस्ट्रेशन के अंदर आता हूँ और दोबारा मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें एक एरर मैसेज आ रहा है। इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ वसीम एंड यहाँ पे मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आईडी के अंदर हमारा मैसेज आ गया है। तो इसके अंदर भी मैं टाइप कर देता हूँ skynight.com, ये एक मैंने ईमेल टाइप किया। इसके बाद एक पासवर्ड के अंदर देखें अब दोबारा हमें शो करवा रहा है, तो जो पासवर्ड के अंदर 1 2 3 में डाल देता हूँ एंड कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी 1 2 3 डाल देता हूँ। तो अभी हमारा ये मैसेज शो नहीं हो रहा, कोई भी मैसेज हमारा अभी शो नहीं हो रहा। अभी हमारी ऑल फील्ड बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमारा ये फर्स्ट कोड है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमें एम्प्टी फील्ड नहीं चाहिए थी, तभी वो हमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसे कैंसिल, यहाँ से इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब दोबारा अपने इस कोड के अंदर आते हैं, तो अभी हमने वो कोड लिखना है जहाँ पे हमने डाटा को परफेक्टली ऐड करवा देंगे और उसके बाद क्या करेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली।
तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन कोड है, तो इसके लिए मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, और इफ़ के लिए मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यूज़र है ना, वो अपना नेम जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करवाए। नेम डॉट इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा नेम, जो अपना यूज़र देगा नेम वो उस नेम के इक्वल होना चाहिए। एंड देन मैं क्या करूँगा, इज़ नॉट इक्वल नेम डॉट इज़ एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र नेम देगा तो ही वो एंटर होगा। अगर क्या हुआ कि जो हमारे पास फील्ड है वो एम्प्टी हुई तो यूज़र एंटर नहीं हो पाएगा। देन मैं यहाँ पे एक और कोड यही टाइप करता हूँ, एंड का, एंड ईमेल डॉट इज ईमेल डॉट इक्वल, यहाँ पे मैं ईमेल को यहाँ पे पास करवा देता हूँ कि वो ईमेल दे तभी वो जाए। इज नॉट इक्वल टू ईमेल डॉट इज एम्प्टी। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी एक लास्ट हमारा जो कोड है वो टाइप करना है, एंड पासवर्ड pass1 डॉट इज इक्वल्स टू, जो हमारा pass1 है इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे पास है passcon है, ये जो हमारा है ना passcon, यानी कि ये दोनों सेम होंगे। जैसे कि हम देते हैं एक जो ऊपर वाला पासवर्ड होता है, जो होता है हमारे पास फर्स्ट पासवर्ड, जो हमारा सेकंड पासवर्ड हो, जो दोनों सेम होंगे वो क्या करे, इनको आगे जाने दे, अदरवाइज वो क्या करे, मैसेज शो करवा देगा एरर वाला। तो सो हम क्या करेंगे, इनके अंदर ये चीज़ टाइप करके मैं फिर क्या कर दूंगा, इज नॉट इक्वल टू password1 डॉट, ये जो हमारे पास है pass1 इज एम्प्टी। ओके, एंड यहाँ से मैं क्या कर दूंगा इस चीज़ को, और यहाँ पे मैं टोस्ट टाइप करता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट गेट कॉन्टेक्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, यहाँ पे हम टाइप करते हैं डबल कोट्स, और इसके अंदर एंटर यू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड यहाँ पे कॉमा, और टोस्ट डॉट लॉन्ग एंड डॉट शो। तो ये हमारे पास सिर्फ एक कोड था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो चलते हैं हम इसे ओपन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, जैसे इंस्टॉल होती है तो मैं अपना मिरर ओपन करता हूँ। तो हमारे पास ये लॉगिन आ चुका है। मैं रजिस्टर्ड के ऊपर चलता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो क्या कहता है वो फर्स्ट फील्ड में बोलता है कि अपना नेम एंटर करो। तो मैं नेम एंटर करता हूँ अली, तो आईडी ईमेल यानी कि xyz@gmail.com, एंड यहाँ पे जो पासवर्ड है इसके अंदर अभी मैं नहीं टाइप करता। तो ये देखें अभी इसने कहा है कि पासवर्ड भी एंटर करें, तो मैं पासवर्ड इसको कर देता हूँ 123 और सेकंड वाले को 1234। तो क्या अभी वो हमें मैसेज शो करवाएगा? अभी आपका क्या माइंड है, क्या वो ये सब कुछ वो करेगा या नहीं करेगा? अभी देखते हैं कि क्या वो मैसेज होगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो पासवर्ड है वो 123 और नीचे वाले का पासवर्ड क्या है 1234 है। तो क्या है, इक्वल नहीं आ रहे। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो ये देखें यू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो हमने क्या कर लिया है, रजिस्ट्रेशन का भी परफेक्ट हमने ये चीज़ बना लिया है। तो ये रजिस्ट्रेशन का हमने बना लिया है और ये हमारे पास लॉगिन का हो गया। तो हमने दोनों कोड्स बिल्कुल परफेक्ट और ये एप्लीकेशन हमारे पास जो है बिल्कुल परफेक्टली बना लिया है। अभी इस पर जो एप्लीकेशन होगी इसको हम फिर बाद में डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास वीडियो थी ये सिर्फ लॉगिन एंड साइन अप के लिए थी। तो इसको हम जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, हमारे जो ये जो टीच लर्न स्कूल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू जो हमारी वीडियो है वो आपको मिल सके। और मैं आपके लिए इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।